हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग और हम देखने वाले हैं कि जो लोग आज स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको इस नो कांटेक्ट में याद करते हैं या नहीं याद करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप रीड लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करिए अपने पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ कम बैक। ओके, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं ज़्यादातर लोग, जहाँ पे रिलेशनशिप में आपकी बातचीत नहीं हो रही, बिकॉज हमारा पहला ही कार्ड आया प्लीज़ कम बैक। प्लीज़ वापस आ जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कन्फ्यूज़न, किसी तरीके का कन्फ्यूज़न है। ठीक है, अब क्या कन्फ्यूज़न है रीडिंग में बने रहिए, देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फैमिली इशू, फैमिली इशू, कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्स के केस वगैरह चल रहा है या सेपरेटेड हैं इस वक्त। आप हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। हेल्पलेस, हेल्पलेस, कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ये है कि फैमिली की वजह से कोई अपने पार्टनर को छोड़ के दूर गया हुआ है और वो हेल्पलेस है कि फैमिली के अगेंस्ट जाना उनके वश में नहीं है। ठीक है, नहीं जा सकते वो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पर। किसी का बिहेवियर लस्टी है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। कल ही न्यू मून होकर के गया है, सो बी वेयर। ठीक है, अगर 2 दिनों के अंदर या आने वाले 1 दिन के अंदर मतलब असर आ चुका होगा अब तक, अगर आपको सडनली लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या सडनली सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बिना किसी रीज़न के, अचानक से फीवर आ रहा है बिना किसी रीज़न के, बॉडी बहुत हैवी फील हो रही है, भारीपन महसूस हो रहा है। हालांकि कई बार ऐसी चीज़ें हमेशा उस ब्लैक मैजिक से नहीं जोड़ना। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कुछ बीमारियों या हमारे कुछ खान पान से भी होते हैं। कुछ खाना ऐसा होता है जो हमें ज़्यादा नींद देता है, ज़्यादा ड्राउजीनेस फील होती है हमें, तो वो उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। बट आपको लग रहा है कि नहीं, हम रेगुलर जैसे हम रूटीन हमारा चलता है वैसे ही हैं, बट स्टिल आपको लग रहा है कि सारे सिम्टम्स जो मैंने अभी बताए अगर उनमें से कुछ भी है तो हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो। ठीक है, मेन जो मुझे ब्लैक मैजिक का जो समझ में आता है वो आता है बहुत ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा। ठीक है, सडनली आपको छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो एक रीज़न हो सकता है कि किसी ने आपकी एनर्जी के साथ में कुछ किया है। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम देखना चाहते हैं करंट फीलिंग आपके लिए, देखेंगे बाद में देखेंगे, पहले हम उनको देख लेते हैं कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो इस नो कांटेक्ट में हमारे व्यू। अरे यार, बार बार जैसे ही स्टार्ट करती हूँ, स्टार्टिंग में भी कार्ड कैसे ख़राब हो गए थे, अभी भी हो गए। मैं बात पूरी बोल नहीं पाई इसलिए मैं नहीं लूँगी। ठीक है, हालांकि मैं उसको कंसीडर करूँगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर्स को याद करते हैं या नहीं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, इस नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को याद करते हैं या नहीं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स।
ओके, मैंने डेक की उल्टा पकड़ा हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को स्नो कॉन्टेक्ट में याद करते हैं क्या? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल, आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल हमारे, हाँ फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को स्नो कॉन्टेक्ट में याद करते हैं क्या? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। 1 सेकेंड, मैंने आपके सामने शफलिंग की है और ये मुझे लग रहा है ये कार्ड कल या परसों में भी सेम इसी सीक्वेंस में आए हैं। 1 2 3 ऐसे ही आए हैं ये कार्ड। चलो अब आए हैं तो देंगे हम। मैंने शफल किया पहले भी और अभी भी। मैं हमेशा कार्ड को पहले भी शफल कर लेती हूँ, जब रखती हूँ तब भी शफलिंग करके रखती हूँ ताकि पुरानी जो एनर्जी है वो निकल जाए, और जब करते हैं तब भी शफलिंग कर ही लेते हैं। स्टिल आपके सामने है 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। 5 नंबर का रिपीटिशन है, हो सकता है कुछ लोगों को 55 या 555 दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर 11 भी हो सकता है, कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है। जोडिक साइन की बात करें यहाँ पर तो टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पर है। हमारा सवाल ये था कि क्या ये आपको स्नो कॉन्टैक्ट में मिस करते हैं? अगर जवाब यस और नो में जानना है तो जवाब है यस, ये आपको मिस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिस करते हैं। आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई लीगल मैटर चल रहा हो, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, या फिर कोई लीगल इशू हो सकता है कि सपोज जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। सबके लिए नहीं होगा, कलेक्टिव रीडिंग है तो इसलिए हम सारे सिनेरियोज को बता देते हैं। या तो हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग देख रहे हो, एक दूसरे से सेपरेटेड हो, या फिर यहाँ पर कोई लीगल इशू हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई लीगल मैटर भी दिखाई देता है। स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल ऑफर आपको करना चाहते हैं, ये इनके मन में चलता है। चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे लेकर के जाना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी भी, ताकि चीज़ों में कोई कम्युनिकेशन चाहते हैं, बढ़े, ग्रोथ हो, रिश्ता आगे बढ़े, इस टाइप की चीज़ें भी इनके माइंड में चलती हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपको मिस करते हैं। ठीक है, मिस करते हैं इसीलिए, तो जब मिस करेगा आदमी तभी तो चीज़ों को आगे लेके जाना चाहेगा। ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, पैसों पे काम करना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं आपके बारे में, बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बुरी सब कुछ सोचते रहते हैं आपके बारे में, और डे ड्रीमिंग इनकी करने की बहुत ज़्यादा मतलब हैबिट है आपके बारे में। बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, ये वो, मतलब विशफुल थिंकिंग एक तरह से। ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हो अपना मतलब कुछ सीधा करना चाहते हैं, या तो जैसे आपके बारे में सोचना, आपसे रिलेशनशिप अच्छा हो गया तो आपसे ये बेनिफिट मिल जाएगा, वो बेनिफिट मिल जाएगा, ये इनके माइंड में ज़्यादा चलता है। अवेयरनेस है इनको, अवेयरनेस को मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना ठीक रहेगा। मैं प्यार भरा कप ऑफर कर दूं, ठीक है, और साथ में लेकर के कहीं दूर चला जाता हूँ, इस प्रॉब्लम से दूर चला जाता हूँ या जाती हूँ। मतलब फैमिली सपोज़ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इनकेस, या जो भी है लोकल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो चाहते हैं कि आपको एक मैरिज करें आपके साथ में, और आपको साथ में लेकर के कहीं दूर चले जाए। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो इनकी ज़िंदगी का, आपका तो होगा, मेन पर्पज़ इनका खुद का है कि इनकी खुद की ज़िंदगी का कलेश ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं और उसके लिए अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अवेयर्ड हैं चीज़ों को लेकर के। टेम्पटेशन की एनर्जी है,
बहुत सारे एडिक्शंस इनके माइंड में, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, नशे करते हैं या कुछ ना कुछ बहुत बुरी हैबिट्स इनके अंदर हो सकती हैं जिनसे ये निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये निकल पाएंगे तो इनको नॉलेज आएगा। आपको मानते हैं कि आपको मानते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपको, आपके पास दिमाग बहुत है, आप पैसा बहुत है आपके पास, काफ़ी अवेयर्ड इंसान हो, आपको ऐसे मानते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप अभी भी दुनिया की कुछ चीज़ों में फंसे हुए हो। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन ना साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ों को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। अब इसमें ये हो सकता है लीगल कुछ लोगों का चल रहा है कि सपोज़ आपके साथ डिवोर्स का केस चल रहा है, तो इनका भी इनको ये देखना है कि आपके साथ रिलेशनशिप रखने में फ़ायदा है या तोड़ देने में फ़ायदा है। रखना चाहिए, कुछ बचा इस रिलेशनशिप में, नहीं बचा, ये बहुत सारी चीज़ों पे कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई लीगल मैटर हो सकता है किसी लॉयर, एडवोकेट वगैरह से कोई परमिशन ले रहे हैं, मतलब एडवाइस ले रहे हैं, या फिर किसी मंदिर मस्जिद में जा कर के हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है इनके लिए क्या बेहतर रहेगा। इनको आपके साथ रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा या एक बदलाव लेकर के आना। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। आज कार्ड्स ना बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं। वहाँ पे भी यही था, बॉटम की एनर्जी भी यहाँ पे, अपने करियर पे ध्यान देने की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, आपके पर्सन फिलहाल अपनी ग्रोथ पे, मनी वाइज अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अबंडेंस चाहते हैं। टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है ना यहाँ पे काफ़ी हद तक कर्मा पे निर्भर है, कर्मा है किसी तरीके का, भाग्य की तरफ से यहाँ पे मिला हुआ है। तो अगर कोई एडिक्शन है, कोई नेगेटिव हैबिट है, तो वो भी कर्मा के थ्रू ही आई है। यहाँ पर काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हैं। घर छोड़ते हुए मुझे कुछ लोग स्पिरिचुअली अवेकन होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई स्पिरिचुअल बुक वगैरह पढ़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा जो सवाल था कि क्या आपके पार्टनर मिस करते हैं आपको, तो उसका जवाब यही है कि हाँ, ये मिस करते हैं आपको। चलिए अब हम देख लेते हैं। ये काफ़ी खुद को ऐसे मानते हैं कि अभी ये स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। ठीक है, इनकी अवेकनिंग हो रही है और स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आज के कार्ड ना रिवर्स ज़्यादा आ रहे थे। मैंने बहुत ट्राई करा कि वो सीधे रहें, बट स्टिल आपने देखा कि वो बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। नॉर्मली मैं रिवर्स कार्ड नहीं रीड करती हूँ, मैं रखती ही नहीं हूँ, आने ही नहीं देती हूँ, बट आज इतने बार कार्ड जो है वो डिस्टर्ब हुए शफलिंग के दौरान कि वो हुए। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश किया उनको सही से लगाने की, बट वो नहीं लगे। तो यानी कि ये मैसेज है आज के जो रिवर्स आने ही आने थे। तो इसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, म्यूचुअल लव की एनर्जी है। यहाँ पर कर्मा डिमांड कर रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। आपके पर्सन की जो फिलहाल की फीलिंग है, ये सब कुछ इन्होंने कर्मा पे छोड़ा हुआ है, सब कुछ इन्होंने। ठीक है,
न्याय भाग, किसी को न्याय देना चाहते हैं, या फिर ये डिवाइन से खुद न्याय मांग रहे हैं कि आप ही हमारा न्याय कर दो वाली एनर्जी है। ठीक है, रीबर्थ, कुछ चीज़ों को नया फिर से करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी इनर कॉलिंग को सुन रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अवेकनिंग हो रही है कहीं ना कहीं इनकी। माफ़ी या तो ये देना चाहते हैं या मांग रहे हैं। मुझे एक्सपेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इनसे माफ़ी मांग लो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है। मैं 2 कार्ड्स यहाँ से भी निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, वहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी एनर्जी, बैलेंस में आने की एनर्जी है, ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी है। अब मोस्टली मैं ये वाली डेक जो यूज़ करती हूँ डिवाइन की तरफ से मैसेज निकालने के लिए करती हूँ कि डिवाइन किस तरह से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं। और जब मैं ये देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये डिवाइन ही आपको बोल रहे हैं ऐसा करने के लिए। तो कर्मा काफ़ी डिमांड कर कर्मा, अच्छा नंबर्स मैंने नहीं बताए थे। 20 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, अगेन 13 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर। ठीक है, स्पेशली 1 नंबर के रिपीटिशंस बार बार हुए हैं। तो ये नंबर आप लोगों के बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि ये एक म्यूचुअल लव की उम्मीद करते हैं, बट यहाँ म्यूचुअल लव नहीं मिल रहा। तो भगवान डिवाइन आपके ये सोच रहे हैं, सब सॉरी डिवाइन बोल रही हूँ, पार्टनर आपके ये सोच रहे हैं कि उन्होंने प्यार दिया, ठीक है, आपने नहीं दिया, आपकी मर्जी, आपको ईश्वर वाला ऊपर वाला खुद ही देख लेगा। ठीक है, डिवाइन खुद ही देख लेंगे आपको। तो आपको इन्होंने इस तरह से डिवाइन के ऊपर छोड़ा हुआ है आपको। ठीक है, हालांकि इनके अंदर गुस्सा है, इन्होंने कह तो दिया ये सोच तो ली कि लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इनके अंदर कहीं ना कहीं शक है, गुस्सा है बहुत ज़्यादा, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल कर रहे हैं या करवा रहे हैं, या इनको लग रहा है कि आपने किया है कुछ इस तरह। अभी मैं इसको क्लैरिफाई भी कर लूँगी। ज़्यादातर यहाँ पे इनके खुद के ही एडिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं इनकी ज़िंदगी में। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी के साथ भी हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है, काफ़ी सिडेक्टिव एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, गुस्सा करना, इस तरीके की इनकी एनर्जी। ये आपको भी ऐसे देख सकते हैं कि आप बहुत शक्की हो सकते हो, गुस्से वाले हो सकते हो। ठीक है, और या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी इस वक्त की चल रही है कि इनको बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, वो गुस्सा आ रहा है। आपको ऐसे देखते हैं कि आप ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, आप बहुत पावरफुल हो। ये तो मानते हैं कि आप गुस्से वाले हो, बहुत ज़्यादा ऊट पटांग बोलते हो आप, लेकिन और ये फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है, खूबसूरत आपकी खूबसूरती को लेकर के। और लेकिन इनको ये मालूम है कि यहाँ पे इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो डे ड्रीमिंग अगेन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में या तो ऑलरेडी मिल गई हैं तो उनको अवेल नहीं कर पा रहे ये। ठीक है, या बहुत सारे चॉइसेस है या है इनके सामने, इनको काफ़ी इल्यूज़न हो रहे हैं। ये जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना चाहते हैं ना, उसके लिए पर्पस ज़रूर फाइंड कर रहे हैं कि उसका यूज़ क्या होगा, क्यों चाहिए हो। ठीक है, ऐसा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है कि आपको लेकर के अभी ना ऐसा लगता है कि ना अब आप कह सकते हो बहुत डाउन टू अर्थ हो गए हो, सिंपल होने लग गए हो। अब आप पहले की तरह बहुत ज़्यादा चमक दमक स्मार्टनेस में नहीं रहते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जस्ट उल्टा। ठीक है, तो आप उस तरीके से रहने लग गए हो, आप बहुत सिंपल रहने लग गए हो। आपका नेम फेम है, लेकिन बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी अब आपके अंदर नहीं है। ठीक है, मतलब एट्रैक्शन कम होता हुआ नज़र आ रहा है, पर एडिक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सेक्सुअलिटी बढ़ती नज़र आ रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत धमाकेदार जीत तो इनको मिलने वाली है। ठीक है, ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी, ये अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं खुद को, माइंड बॉडी सोल और फाइनेंशियल्स, हर तरीके से अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। बैलेंस में आना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को 111, 4 टाइम 1
या 11 दिख रहा हो या 11 दिख रहा हो, स्पिरिचुअल यूनियन ही आपके साथ में चाहते हैं। अच्छा, आपके साथ स्पिरिचुअल यूनियन के लिए अगर सपोज़ आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो तो ये खुद को स्पिरिचुअली अवेकन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्पिरिचुअल ऐसे आपको दिखाना चाहते हैं, तो रियल में बनना चाहते हैं, एटलीस्ट दिखाना चाहते हैं कि ये काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, तो आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ। पहले इनको बैलेंस चाहिए, उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी की एक स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं। कैसे इंसान जिसे ये मानते हैं कि वो इनके लिए ही बने हुए हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन उनके साथ में चाहते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है 2 की। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनको बारे में सोचना भी मुश्किल है कि कैसे क्या होगा, लेकिन फिर भी डिवाइन आपके लिए बोल रहे हैं कि आपको मैसेज मिलने वाला है, आपकी सारी विशेस जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। टेम्पटेशन की अगेन एनर्जी है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैन मेल की एनर्जी है, मैच्योर मैन की एनर्जी है। 5 नंबर 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत आपके साथ तो करना चाहते हैं, ठीक है। या तो ये मैच्योर बनना चाहते हैं, खुद चाहते हैं, या अगर ये लड़की हैं तो ये आपसे उम्मीद करें कि आपको मैच्योर मैन बनना है या मैन मेल बनना है, पर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। जब भी इनके माइंड में आपके लिए आता है तो उनको लगता है कि एक मैन मेल, ठीक है, एक ये आपके हस्बैंड की तरह से करते हैं या फिर आपके मस्कुलाइन की तरह बिहेव करते हैं। लड़का लड़की हम लोग जेंडर नहीं देखते हैं, हम लोग यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैच्योर मैन की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है इनके फादर या किसी तरीके का उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर आपके फादर का किसी तरीके का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन, एक मिनट में देखती हूँ कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। होप की एनर्जी है एंड पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, ठीक है। 17 नंबर 1 नंबर 8 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं आप लोगों को कि आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में होपफुल रहने की ज़रूरत है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सच में एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैशन इग्नाइटेड, अपने दिलों में ना थोड़ा सा प्यार जला के रखो, ठीक है। प्यार को थोड़ा सा अपने लेकर के आओ, जो कि आपका पैशन जो है वो ख़त्म हो गया है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइव करने की ज़रूरत है। चलिए, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। डैमेज, केमिस्ट्री एंड द नेग्लेक्टेड, रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोसिटी। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। अब आपके जो पर्सन है वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, बट अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके ये कहना चाहते हैं कि ये वो सब कुछ आपको देने में फेल हो गए जो आपको चाहिए था,
ठीक है। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपके पर्सन फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। अगर इनकी ज़िंदगी में और लोग हैं भी तो इन्हें वहाँ पे कभी कोई चीज़ ठीक नहीं लगी। ये हमेशा आपको मिस करते हैं। उन्हें लगता है कि जो पैशन इंटेंस इन्हें आपके साथ फील होता था वो इन्हें किसी के साथ फील नहीं हुआ। वो केमिस्ट्री इनकी किसी और के साथ कभी बन नहीं पाई। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम हर्ट हुए हो, मैं भी उतना ही हर्ट हुआ हूँ, ठीक है। दोनों ही तरफ से डैमेज हुआ है, ठीक है। हम दोनों ही इसमें हर्ट हुए हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब हम डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं, फिर रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस की एनर्जी है। यस मतलब जो भी चीज़ आपके मन में चल रही है उसके लिए अभी के लिए फ़िलहाल के लिए यस है, बट ये आगे जाके नो भी हो सकता है, ठीक है। तो यस डेफिनेट यस नहीं है हमेशा के लिए, बट हाँ यस है अभी के लिए। इफ़ यू बिलीव इन अ ईयर फ्रॉम नाउ, अगर आप कोई टाइम ड्यूरेक्शन पूछ रहे हो कि ये कब तक होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, तो ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अब से तकरीबन 1 साल का समय लग जाएगा इसमें। थर्ड है यहाँ पर आपके इफ़ यू बिलीव का कार्ड है। इफ़ यू बिलीव मतलब डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बिलीव करते हो कि नहीं हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, तो सच में सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है सही ढंग से, ठीक है। क्योंकि आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो इस वक्त आपको क्या करना है, आपको अपने बैलेंस में रहना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।